Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह। अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। वाराणसी में सारनाथ नामक स्थान पर अशोक स्तंभ है, जिसमें 4 सिंह पीठ से पीठ जोड़े खड़े हैं। इसे राष्ट्र के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है। महात्मा बुद्ध ने शांति का अपना पहला उपदेश सारनाथ में ही दिया था। यह प्रतीक बताता है कि हम देश की शांति और सद्भावना के लिए वचनबद्ध हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के 4 सिंहों में से एक दिखाई नहीं देता। यह शक्ति, साहस और विश्वास के प्रतीक हैं। तो बेटा, हम राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह कुछ भी बोल सकते हैं। तो जो अशोक स्तंभ है वह हमारा क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह है। ये हम अशोक स्तंभ वाराणसी में एक सारनाथ नामक स्थान है, वहाँ पर है। इसमें 4 शेर, से माने शेर पीठ जोड़े खड़े, मतलब पीठ से पीठ जोड़कर खड़े हैं। इसे हमें राष्ट्रीय के रूप में हमने पहचान है हमारी, उसे स्वीकार किया गया है। और हमें शांति का पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में ही दिया था। यह प्रतीक हमें ये बताता है कि हम अपने देश में शांति और सद्भावना के लिए हम वचनबद्ध हैं, यानी वचन देते हैं। हमने वचन दिया है कि हम हमेशा शांति और सद्भावना के साथ ही रहेंगे। हमारे जो 4 प्रतीक हैं ये से हैं, वो उसमें से एक हमें दिखाई नहीं देता, 3 हमें दिखाई देते हैं। तो यह हमारे किसके हैं प्रतीक? शक्ति, साहस, विश्वास के प्रतीक है जो हमें दिखाई देते हैं। राष्ट्रीय ध्वज, यह है हमारा तिरंगा झंडा। इसमें 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर केसरिया, मध्य में सफ़ेद और नीचे गहरी हरी पट्टी होती है, इसलिए यह तिरंगा भी कहलाता है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई 3 और 2 के अनुपात में होती है। सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का चक्र होता है। इस चक्र में 24 तीलियां होती हैं, जिसे प्रगति का सूचक माना जाता है। यह आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। राष्ट्रीय झंडे के इस रूप को 22 जुलाई 1947 को संविधान द्वारा अपनाया गया। बच्चों, राष्ट्रीय ध्वज माने राष्ट्रीय झंडा हमारा। तो ये हमारा झंडा तिरंगा क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें 3 रंग होते हैं। ऊपर हमारा सबसे केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे गहरा हरा, और बीच में जो अशोक चक्र होता है उसमें क्या होती है? 24 तीलियां होती है। ये नीले रंग का होता है और इसकी लंबाई चौड़ाई 3 और 2 के भाग में होती है। तो बच्चों, ये जो हमारा झंडा है इसे हम क्या मानते हैं? प्रगति का सूचक माना जाता है, जो हमें नीले रंग का दिखाई देता है चक्र। और यह हमेशा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और हमें हमेशा ये बताता है कि हमें हमेशा आगे बढ़ते जाना है। और हमारा जो राष्ट्रीय झंडा, ये हमारा जो झंडा है तिरंगा झंडा, उसको हमें संविधान द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। उन्होंने स्वीकार किया था, संविधान में लागू किया गया था। राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में लिखा था। स्वतंत्रता आंदोलन के समय इस गीत को बहुत अधिक गाया जाता था। वंदे मातरम का नारा तो सबके मुख पर रटा हुआ था। यह गीत पहली बार 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। बच्चों, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम है। और ये किसने लिखा था? ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने पहले संस्कृत में लिखा था। तो स्वतंत्रता जब हमारे को आज़ादी मिली, तो आज़ादी के जो आंदोलन के समय इस वंदे मातरम के गीत को सब लोग गाया करते थे कि हमें आज़ादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। तो सबके मुख पर ये गीत रटा हुआ था। हर कोई, हर बच्चा, बड़ा, छोटा, सब ये गीत गाया करते थे। और ये गीत सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन
जो हुआ था 1896, वहाँ पर ये गाया गया था। राष्ट्रीय गान। जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान है। यह नोबेल पुरस्कार विजेता श्री रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगला भाषा में लिखा गया। इसे सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के अधिवेशन में कोलकाता में गाया गया था। इसके हिंदी रूपांतर को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकृति प्राप्त हुई। इसकी अपनी विशेष धुन है। राष्ट्रीय धुन को बजाने में 52 सेकंड लगते हैं। राष्ट्रीय गान हमारे देश का गौरव गान है, जिसे राष्ट्रीय महत्व के सभी अवसरों पर गाया जाता है। इसका गान आदर पूर्वक खड़े होकर करना चाहिए। तो बच्चों, जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन, तो इसे किसने लिखा था? इसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था और उन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तो सबसे पहले ये 27 दिसंबर को 1911 कांग्रेस के अधिवेशन में जो कोलकाता में हुआ था उसमें गाया गया था। और पहले तो ये हमारा राष्ट्रीय गान जो है बांग्लादेश में लिखा गया था। उसके बाद इसको हिंदी में लिखा गया, तो ये 24 जनवरी 1950 को इसको हिंदी में स्वीकृति प्राप्त हुई राष्ट्रीय गान के रूप में। और इसकी जो विशेष धुन है उसको गाने के लिए, इस गान को गाने के लिए 52 सेकंड लगते हैं। और इस गान को हमें आदरपूर्वक गाना चाहिए और हमेशा खड़े होकर गाना चाहिए और इसका हमेशा सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रीय मुद्रा। भारतीय रुपये का यह प्रतीक भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाता है। यह हिंदी अक्षर र और अंग्रेजी अक्षर आर के समागम से बनाया गया है। भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को रुपये के इस प्रतीक को अपनाया। इसे IIT मुंबई के छात्र उदय कुमार ने डिजाइन किया है। तो बच्चों, जो राष्ट्रीय मुद्रा माने पैसे जो हमारे हैं भारतीय, पैसों से आर्थिक स्थिति दर्शाती है। मतलब आर्थिक स्थिति, जिसके पास पैसा अधिक है तो वो आर्थिक स्थिति उसकी मजबूत होती है। तो यही हमारे भारत देश की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है पैसा। और ये हिंदी के अक्षर र और इंग्लिश के अक्षर आर के मिलने से बना है। भारत सरकार ने जो है 15 जुलाई 2010 को इसे रुपए के प्रतीक के रूप में अपनाया। और जो जिसने इसको डिज़ाइन किया वो कौन है? लड़का IIT का मुंबई का, उसका नाम है उदय कुमार। उसने इस रुपीस को डिज़ाइन किया है। राष्ट्रीय पशु वनराज बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसका आकर्षण रंग, विचित्र आकृति और शक्ति इसे आदर का पात्र बनाए हुए हैं। बाघ की 8 प्रजातियां हैं। भारत में जो प्रजाति पाई जाती है उसे अंग्रेजी में रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं। आज के समय में इनकी संख्या 2500 से 3000 के बीच है। सरकार ने इसकी रक्षा के लिए सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर अभियान शुरू किया। तो बच्चों, जो राष्ट्रीय पशु वनराज बाघ है, बाघ नहीं अंग्रेजी में से हम कहते हैं टाइगर, तो ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय पशु है। और इसका जो आकर्षण रंग, मतलब इस विचित्र इसकी आकृति और इसके जो बनाई हुई लाइनें, वो सब इसको अलग ही एक नया रंग देती हैं। और ये इसकी शक्ति का और इसके पात्र बनाए हुए हैं। और इस टाइगर की बाकी हमारी कितनी प्रजातियाँ? 8 प्रजातियाँ हैं। और भारत में जो प्रजाति पाई जाती है उसे हम अंग्रेजी में कहते हैं रॉयल बंगाल टाइगर। और आज इसकी संख्या मतलब 2500 3000 के बीच में है। लेकिन ये अभी हमारे यहाँ थोड़े कम हैं। तो इसकी रक्षा के लिए ही सरकार ने 1973 में एक प्रोजेक्ट टाइगर अभियान शुरू किया था, ताकि टाइगरों को हम बचा सकें और हमारे यहाँ टाइगर भी पूर्ण तरह से रहे। और हमारे देश में बाहर से लोग जो देखने आते हैं टाइगर्स को, उनको भी यहाँ पे घूमने में मज़ा आता है, तो उनको देखने के लिए ये अभियान उन्होंने शुरू किया है। राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। यह अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। नर मोर की सुंदरता विशेष होती है। इसकी गर्दन और छाती नीली, पूंछ लंबी
और पंख रंग बिरंगे होते हैं, जिस कारण यह अत्यंत आकर्षक प्रतीत होता है। जब वह नर मोर अपने पंख फैलाकर मादा मोर के सामने नृत्य करता है, तब यह दृश्य अत्यंत मनमोहक लगता है। मोर को बारिश में नाचना बहुत पसंद है। बच्चों, सभी जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है और सबको मोर बहुत पसंद होता है और इसकी सुंदरता तो देखते ही बनती है। और जब बारिश आती है तो वो पंख फैलाकर जब नाचता है तो बहुत सबको देखने में मज़ा आता है। उसका नाच इतना अच्छा प्यारा सुंदर होता है। उसकी गर्दन नीली होती है, पूंछ उसकी लंबी, रंग बिरंगे उसके पंख होते हैं। इस पंखों के कारण यह बहुत ही सुंदर लगता है। जब अपने पंख फैलाकर मोरनी के सामने नाचता है तो इतना सुंदर लगता है, बहुत ही ज़्यादा। नर मोर बहुत सुंदर होता है। तो सब जानते हैं बच्चों कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय खेल। हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे। भारत ने ओलंपिक खेलों में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, जो कि गुजरे जमाने की बात हो गई। अब तो भारत को इस खेल में अपना स्थान बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। तो बच्चों, हमारा जो राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी। पहले हमारे सब लोग हॉकी में बहुत अच्छा खेलते थे, उनको बहुत पसंद था और ये हमारे दुनिया भर में ये खेल प्रसिद्ध है। और हॉकी के जादूगर कौन है? मेजर ध्यानचंद, जो भारत के हॉकी खिलाड़ी हैं। भारत में ने ओलंपिक खेलों में भी 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, लेकिन ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है। लेकिन अब हॉकी बहुत कम लोग खेलने लगे हैं, इसलिए अगर भारत को अपना स्थान हॉकी में बनाना है तो उसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा। तो बच्चों, आज हमने राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में पढ़ा, समझा। इस पाठ के शब्दों के अर्थ करेंगे। शब्दार्थ। फर्स्ट, मध्य यानी बीच में। सेकंड, शक्ति, ताकत। थर्ड, वनराज, वन का राजा। 4, प्रगति, विकास। 5, नृत्य, नाच। 6, मनमोहक, मन को मोह लेने वाला। 7, आकृति, बनावट। 8, पात्र, योग्य।